भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोका 10 to 14। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक 10। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने बहुत सारे मनुष्यों तथा देवताओं को भेजा, आशीर्वाद दिया और कहा तुम यज्ञ करो और सुखी रहो, और अंत में तुम्हें मुक्ति के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। सारे जीव जो इस संसार में हैं उन्हें भगवान ने भेजा है, ये सत्य है, पर इसलिए भेजा क्योंकि हम जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे। भगवान तो दयालु हैं, तो उन्होंने हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाई ताकि हम अपनी इच्छा पूरी करके वापस भगवान के पास जा सकें। आइए कहानी से समझते हैं। एक पिता अपने 5 साल के बेटे को स्कूल से अपनी गाड़ी में घर वापस लेके आ रहा था। बेटे ने अचानक जिद किया, पापा मुझे गाड़ी चलानी है। तो इस पर पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी गाड़ी नहीं चला सकते, अभी तुम छोटे हो, चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बच्चा जिद करने लगा। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, संडे को मैं तुझे गाड़ी चलाने दूंगा। तो संडे को पिताजी अपने बेटे को एक अम्यूजमेंट पार्क लेके गए और उसे खिलौने की कार में बिठा दिया और कहा, लो चलाओ कार। बच्चा बहुत देरी कार चलाता रहा और फिर अंत में थक गया और पिताजी से कहने लगा, पापा घर चलो। पिताजी ने कहा, और चलाओ ना। बेटे ने कहा, नहीं हो गया, बस अब घर चलो। ठीक इसी तरह हम भी भगवान के धाम में भगवान के साथ थे, पर बिना कोई कारण के हमें कुछ और ही करने को सूझा। तो भगवान जो सब जानते हैं हमको समझाया, पर हम उस बच्चे की तरह नहीं माने, तो उन्होंने ये दुनिया बना दी और हमको यहाँ भेज दिया। वे जानते थे कि हमें भोग करने की, ऐश करने की इच्छा होगी, तो उन्होंने 84 लाख योनियां बना दी जिसमें हम तरह तरह का भोग एंजॉयमेंट कर सकें, और फिर मानव जीवन दिया ताकि हम समझ सकें कि इस संसार का भोग हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, भले ही हम यहाँ करोड़ों अलग अलग शरीर लें, करोड़ों जन्म लें। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि हम जो आनंद खोज रहे हैं वो हमें अपने असली पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके धाम गोलोक वृंदावन में ही मिल सकता है। भगवान ने इस संसार में उन जीवों को भेजा जो यहाँ आना चाहते थे, साथ में पूरी व्यवस्था भी कर दी। भगवान ने देवताओं को भी भेजा, ये देवता भगवान के सेवक हैं, मिनिस्टर्स हैं। भगवान फिर कहते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए जिससे देवता खुश होंगे और हमें जो चीजें चाहिए वो प्रदान करेंगे। हम क्या बना सकते हैं? खाने की चीजें जैसे अन्न, फल, सब्जियां, दूध, चीनी आदि। जीवन के लिए जो जरूरी है जैसे सूर्य की रोशनी और ताप, हवा, पानी, बारिश। फैक्ट्रीज के लिए धातु, सल्फर, मैंगनीज, मर्क्यूरी आदि सब भगवान सप्लाई कर रहे हैं। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वे अगम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन करते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जैसे कोई पिता अगर अपने सारे बच्चों को 2-2 टॉफी दे और सब बच्चे उसे मजे से खाएं तो पिता ये देखकर खुश होगा, पर अगर उनमें से एक बच्चा अपने पिताजी को एक टॉफी दे और कहे आप भी खाइए तो पिताजी को और भी खुशी होगी। वैसे ही भगवान ने हमको देवताओं के द्वारा सब कुछ दे दिया। अगर हम उन चीज़ों को भगवान को भोग लगा कर लें तो भगवान को ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि भगवान भी एक पिता है। भगवान हमको एक तरह से मैनर्स सिखा रहे हैं। हमको एक अच्छा बच्चा, एक परफेक्ट भक्त बनाना चाहते हैं। देवताओं की पूजा करना या उनके लिए यज्ञ करना अच्छा है,
पर उसके ऊपर है भगवान की डायरेक्ट पूजा करना। यही बुद्धिमानी है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। भगवान कृष्ण खुश होने से सारे देवता खुश हो जाते हैं। जैसे किसी महामारी के बचने के लिए हमको वैक्सीन लेना पड़ता है, वैसे ही हमको अगर इस संसार के कष्टों से बचना है तो हमें भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। इस समय बहुत सारे यज्ञ करना भी संभव नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सबको संकीर्तन यज्ञ करने को कहा, ताकि लोग सब मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें, पवित्र हो जाएं और भगवान के धाम को लौट जाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।